ओम साईं राम जी। प्रणाम है आप सबको। आप सबके हृदय में बसे हुए परमेश्वर को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। कहते कि ये जीवन जो है ये एक खेल है, इसमें ज़्यादा नहीं उलझना। अगर हम संसार में ज़्यादा डीप उलझ जाएंगे तो संसार हमें डुबो देगा। और ऐसे भी नहीं करना कि संसार छोड़कर भाग जाएं। तो फिर कैसे जिएं इस भव सागर में, इस मृत्यु लोक में। कहते हैं इस जीवन को जीते हुए, क्योंकि ये एक खेल है, एक किरदार है। हमें जो भी किरदार मिले हैं, माँ का, बेटी का, बहू का, है ना, ये एक किरदार है। इसे अच्छे से निभाओ। अब आप एक पिक्चर देखने जाते हो, एक थिएटर में पिक्चर देखने जाते हो, उस थिएटर में जो हीरो हीरोइन कर रहे होते हैं, एक मतलब जैसे ऐसे दिखाया जाता है ना पिक्चर्स में, कि एक हीरो जो है वो दूसरी हीरोइन के साथ भी लव कर रहा है और पहली अपनी पत्नी के साथ भी कर रहा है। क्या आप रियल लाइफ में ऐसे कर सकते हो? नहीं करते ना वो लोग। वो उसी किरदार में रहकर जो उन्हें सिखाया जाता है वो करते हैं। वो अपने किरदार से बाहर जाते हैं। जब उस पिक्चर को निभा कर बाहर की दुनिया में आते हैं तो वो ऐसा नहीं करते। हम अगर पिक्चर देखने जाते हैं, क्या वो रोते हैं तो हम भी रो देते हैं? वो हंसते हैं तो चलो हंसते तो हैं हम, क्योंकि वो हंसते हैं तो हमें भी हंसी आ जाती है, क्योंकि वो हंसने वाला एक एपिसोड होता है। देखे ना? तो क्या वो रोते हैं तो हम भी रो देते हैं? या वो जैसा बर्ताव उस पिक्चर में कर रहे होते हैं तो हम बाहर निकल कर वैसा बर्ताव करते हैं? नहीं, क्योंकि उनको किरदार मिला हुआ होता है। वो उस किरदार को अच्छे से निभाते हैं। हमें भी एक किरदार मिला है इस जीवन में, बेटी का, माँ का, बहू का, सास का, है ना, देवरानी, जेठानी, ये सब रोल हैं हमारे। किसी के हम कुछ हैं, किसी के हम कुछ हैं, मम्मी हैं, चाची हैं, नानी हैं। इन सब रोल्स को आप अच्छे से निभाओ, लेकिन उसमें खूब मत जाओ। अपना अस्तित्व मत खत्म करो। अपने आप को जानो, अपनी अंदर की कला को निकालो। जो भी आपके अंदर है, डांस की है डांस करो, है ना, अपने लिए समय निकालो। आप उस संसार में व्यस्त मत हो जाओ, डूब मत जाओ। अपने कर्तव्यों को पूरा करो और अपने लिए समय निकाल कर अपने जीवन को जीने की कोशिश करें। अगर आप संसार को छोड़कर कंदरों में, जंगलों में चले जाओगे तो भी आप कुछ सीख नहीं पाओगे। हमें लगता है कि हम अगर जंगलों में मुझे लगता है आवाज़ कम है। अगर हम सोचें कि हम जंगलों में या कंदरों में चले जाएंगे तो शायद हम उस प्रभु को पा लें, तो ये मुमकिन नहीं है। वहाँ आपको कोई भी सिखाने वाला नहीं है। आप राम 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 करते रहोगे, आप उस मंजिल तक नहीं पहुँच पाओगे जो आप जाना चाहते हो। जिस मंजिल को पाना चाहते हो, देखिए हम आए इसीलिए थे कि उस प्रभु का सिमरन करके इस देह रूपी शरीर से हम उस परम पिता परमेश्वर का दीदार कर पाएँ। इसीलिए वहाँ से निकले थे ये यात्रा करने के लिए। लेकिन अगर हम इसी में उलझ गए, है ना, तो फिर हम उस अपने असली ध को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अगर हम जंगलों में या कदरों में या गुफाओं में बैठकर उस प्रभु का सिमरन करते हैं तो देखना, जब भी आप निकलोगे ना, आपके भीतर के वो विकार बाहर नहीं आएंगे। उसका कारण सिर्फ यही है कि हमने संसार को छोड़ दिया लेकिन वो विकार नहीं छोड़े। जब हम विकारों को छोड़ देंगे तो ये संसार खुद ब खुद छूट जाएगा। छोड़कर नहीं जाना किसी को भी। मैंने बहुत बार ये एक वृतांत सुनाया है कि एक संत थे, बहुत पहुँचे हुए। अब वो ईश्वर की प्राप्ति के लिए जंगलों में चले गए। अब राम 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 करते उनके कई बरस बीत गए और उनके सिर पर
चिड़ियों का घोंसला बन गया, उन्हें नहीं पता, और समाधिस्थ होकर बैठ गए। चिड़ियाँ घोंसले बनाई, सब कुछ, इतने इतने बाल, ये जटाएं होने लगी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता। जब वो समाधि से उठे और उन जंगलों से बाहर की ओर आए, तो उनके शिष्यों को पता चला कि गुरुजी बाहर आ रहे हैं जंगलों से। अब जब वो बाहर आए तो उन्होंने बहुत बड़ा समागम रखा हुआ था, क्योंकि गुरुजी आ रहे थे। अब वो गुरुजी को उस भीड़ में से लेकर जा रहे थे, तो किसी ने उनके पैर के ऊपर अपना पाँव रख दिया। अब वो उन्हें गालियाँ निकालने लगे, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ? मैं एक गुरु हूँ, मैंने प्रभु को प्राप्त कर लिया। मतलब अहंकार जो है, वहीं से उनकी जो इतनी अपशब्द लोगों ने सुने, वो भीड़ सारी छोड़कर चली गई, जो गुरु मान रहे थे। मैं बात समझाने की कोशिश यही कर रही हूँ कि अगर हम संसार में रहते हुए, सबकी नोक झोंक को सहते हुए उस प्रभु का सिमरन करेंगे, तो मुझे जो लगता है, देखिए हो सकता मैं गलत हूँ आप सबके हिसाब से, तो मुझे लगता है हम जल्दी उस परम धाम तक पहुँच जाते हैं। कहते जब बाढ़ ना लगाई जाए, मतलब एक पानी की धारा बनाई जाती है, एक नदी बनाई जाती है, अगर उसके आसपास एक बांध ना बनाया जाए, तो पानी जो है कभी इस तरफ कभी इस तरफ चला जाएगा, और जहाँ उसे भेजना होगा वहाँ वो नहीं पहुँच पाएगा। जिस नदी को समुद्र में मिलाना है, वो नहीं पहुंच पाएगी समुद्र तक। इसीलिए हम लोग अगर गृहस्थ में रहकर उस प्रभु का सिमरन करते हैं और बाढ़ हमारे आसपास लगी हुई होती है, तो ये नदी जो है बहती हुई, नदी कौन है? हमारी रूह, हमारी आत्मा, ये बहती हुई समुद्र में जाकर मिल जाएगी। समुद्र क्या है? प्रभु, ईश्वर का नाम, जहाँ वो खुद विराजमान है, और वो हमारे ही भीतर है, ये भी जान लेना। कहीं समुद्र की ओर भागते मत रहना कि समुद्र में प्रभु है तो वहीं पे हमको जाना है। समुद्र में कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर नदी की बाढ़ ना लगाई जाए, तो वो नदी कभी इस तरफ कभी इस तरफ जाएगी। अगर उसमें बाढ़ लगा दी जाती है, तो वो नदी सीधी अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड चलती हुई वो नदी जो है वो समुद्र में मिल जाती है। तो मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि जीवन एक खेल है, उसे ना तो अपने इस संसार में उस जीवन को झोंक दो, और ना ही इस संसार को छोड़कर आप कहीं गुफाओं और कंदरों में चले जाओ। अगर आप संसार में रहोगे तो ये नहीं कि आप उसमें झुक जाओ, झोंक दिए जाओ, पूरी तरह अपने आप को उसी में फेंक दो। तो अगर संसार में चले जाओगे तो वो आपको खींच कर डुबो देगा, उधेड़ देगा आपको। और अगर यही आप जीवन को, संसार को छोड़कर भाग जाओगे, तो भी वो आपको जीने नहीं देगा। तो करना क्या है? संसार में रहते हुए अपने आप को संजो कर रखना है, संसार में रहते हुए। अब कौन कौन को मेरी बात समझ में आई है, किस किस को, वो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना, और इसे कमेंट्स में भी बताना कि क्या ये सत्य है। संसार से ऊपर उठना, संसार में रहते हुए हमें ऊपर उठना, वो कैसे होगा? जब हम यहाँ अपनी सोच को बदल लेंगे। ठीक है जी, ओम साई राम। मिलते हैं फिर कल कोई नई रचना के साथ। आप ओम साई राम।